इस आरएच के सामने एक एक्स डॉट होगा जो कि लाइट का जो फोटोन है वो तोड़ के बनाएगा, और होगा क्या, ये एक्स डॉट इस एल्केन के किसी एक एच को खींचना स्टार्ट करेगा। तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है, आर में से एच निकलता चला जाएगा और वो एच एक्स डॉट के ऊपर जुड़ता चला जाएगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, यानी एक्स डॉट एक एच के पास आया, एल्केन के पास आया और एक एच को निकालता चला जाएगा। जब वो एच को निकालना शुरू करेगा तो हो क्या रहा होगा, एक्स जब एच डॉट को निकालेगा तो इस आर के ऊपर पार्शियल रेडिकल कैरेक्टर डेवलप होता जाएगा, और एक्स क्योंकि एच के साथ जुड़ता जा रहा है तो एक्स का रेडिकल कैरेक्टर वो कम होता चला जाएगा, यानी एच यहां से निकलकर एक्स के साथ जुड़ता जाएगा और आर का रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और आगे चले तो क्या होगा सर, आर का रेडिकल कैरेक्टर पूरा का पूरा बन जाएगा और एच यहां से बाहर निकल जाएगा। ये है आपका आरडीएस ऑफ दिस रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो प्लस सीएल डॉट gives r dot 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 h dot 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 cl। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। cl के ऊपर रेडिकल कैरेक्टर है, r के ऊपर रेडिकल कैरेक्टर है, r के ऊपर एक पूरा रेडिकल कैरेक्टर आ गया और HCl बाहर निकल गया। ये क्लोरीनेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस क्लोरीनेशन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्लोरीनेशन में इस स्टेप का जो डेल्टा h होगा वो क्या होगा, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं सर, एक तो ये CH बॉन्ड टूट रहा है और एक H और Cl का बॉन्ड बन रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा सर, ये है आपका डेल्टा h। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ये प्रोसेस जो आपने डेल्टा h एंडो इस रिएक्शन का लिखा है, दिस इज एक्सोथर्मिक, यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये डेल्टा h नेगेटिव निकल के आता है इन केस ऑफ दिस क्लोरीनेशन। इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे इसी से सारा फर्क पड़ता है। रिएक्शन का एक एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट करूं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखी गई है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी कम होती है, समझ, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, इस एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड कौन है सर, रिएक्टेंट साइड में आपका RH है और Cl डॉट। प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट साइड में सर R डॉट बन रहा है प्लस HCl। बीच में क्या हो रहा है सर, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, R डॉट 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 H डॉट 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 Cl। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें Cl के ऊपर रेडिकल कैरेक्टर है और R के ऊपर भी एक रेडिकल कैरेक्टर, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक ठीक है, बताओ, यहां तक समझे। इससे रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट होती गई फाइनली R डॉट बन गया, ठीक है। अब ये सोचो जरा तुम, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये रिएक्टेंट के क्लोज है या प्रोडक्ट के क्लोज है, ये ट्रांजिशन स्टेट सर, दिस इज क्लोजर टू रिएक्टेंट। क्या मतलब इस बात का सर, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के क्लोजर है तो इस R के ऊपर रेडिकल कैरेक्टर तो बहुत छोटा होगा ना, कैसे सर, ये बताइए, शुरू में रेडिकल कैरेक्टर कितना है R के ऊपर, 0। अब इस ये शुरू का रेडिकल कैरेक्टर 0। अब जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है इस R का रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्या निकलता जा रहा है, ये रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, 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 यानी ये रेडिकल कैरेक्टर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है और लास्ट में आके पूरा का पूरा फुल फ्लेज रेडिकल कैरेक्टर तैयार हो गया, ठीक है। आप ये बताइए मैं किस पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये R है जिसका रेडिकल कैरेक्टर 0 है, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका रेडिकल कैरेक्टर बहुत कम है बिकॉज़ ट्रांजिशन स्टेट इज नियर टू रिएक्टेंट साइड, और अगर ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के करीब है तो सर इसके ऊपर रेडिकल कैरेक्टर बहुत कम, और अगर इसका रेडिकल कैरेक्टर कम है इसका मतलब आप यहां कहीं की ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं सर, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट फॉर क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनेशन की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहां, ठीक है। ये कितना रेडिकल कैरेक्टर इसके ऊपर बताइए सर, ना के बराबर, थोड़ा सा रेडिकल कैरेक्टर। अरे जिस आदमी पर रेडिकल कैरेक्टर ही बहुत कम है ट्रांजिशन स्टेट पर, उसका रेडिकल 2 डिग्री बने, 3 डिग्री बने या 1 डिग्री, कितना ही फर्क पड़ने वाला है सर, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा। अरे जब मेरे ऊपर वो कैरेक्टर ही नहीं है तो आप मुझे 1 डिग्री बना लीजिए, 2 डिग्री बना लीजिए, 1 डिग्री बना लीजिए, तो अगर ये रेडिकल 2 डिग्री बनता तो कैसे बनता, 3 कैसे बनता, थोड़ा सा नीचे आ जाता। अगर 3 डिग्री रेडिकल बनना होता तो कैसे बनता, ऐसे आ जाता। यानी अगर ये 1 डिग्री रेडिकल के लिए कर्व है और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने से बना 2 डिग्री रेडिकल है और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने से बना 3 डिग्री रेडिकल है, तो साफ समझ आता है सर ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फिर भी सर 3 डिग्री के निकलने से बनेगी, क्योंकि कुछ तो रेडिकल कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि नहीं है सर, कुछ रेडिकल कैरेक्टर है, इसलिए कोशिश करिए आप उस एल्केन में से 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन निकालिए ताकि जो रेडिकल बने वो 3 डिग्री बने और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बने। सर अभी तो आपने 1 डिग्री निकाला था, ये क्या चक्कर है, अभी चक्कर पूरा नहीं मजा समझना। मैं सिर्फ यहां ये बताना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन को निकालकर 2 डिग्री रेडिकल बनाओ या 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालकर 3 डिग्री रेडिकल बनाओ, ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी निकलना कौन सी हाइड्रोजन जाती है 3 डिग्री, क्योंकि उसके निकलने से ट्रांजिशन स्टेट बनी उसकी एनर्जी कम, क्लियर है। और ये कहा जाता है कि क्लोरीनेशन में 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो 1:3.8:5 होती। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस रिएक्टिविटी में इतना कम अंतर क्यों निकल के आया है। ये इतना कम अंतर इसलिए निकल के आया है क्योंकि चाहे 1 बना लो, चाहे 2 बना लो, चाहे 3 बना लो, बहुत फर्क नहीं है, फिर भी 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि अगर वो निकलती है तो कुछ तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि कुछ तो रेडिकल कैरेक्टर है मेरे पास। बताओ यार, समझे। तो मैं जनरल लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, बिल्कुल वैसे ही है सर। Br डॉट आ जाएगा, Br डॉट आएगा तो क्या करेगा सर, किसी एक एच को खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा सर, R के ऊपर रेडिकल बनेगा, Br के ऊपर रेडिकल बनेगा, फिर क्या होगा सर, उसके बाद और खींचेगा तो R डॉट बनेगा और Br को H लेके भाग जाएगा, सही हो गया। अब ये जो रिएक्शन है जब आप इसका डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Br, दिस इज एंडो नाउ। अब ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, HBr का बॉन्ड वीक होगा तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी नाउ दिस एंडो एंड इफ इट इज एंडो, मजे की बात सुनिए, अगर ये एंडो है तो सर जो अब आपका कर्व बनेगा, एनर्जी प्रोफाइल बनेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अगर आप इस रिएक्शन को दिखाना चाहते हैं तो सर अब इस बार ये रिएक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी। सब लोग एग्री करते हैं ये एंडोथर्मिक है, हां सर ये एंडोथर्मिक। अब आप ये बताइए रिएक्टेंट साइड कौन है सर, रिएक्टेंट साइड RH प्लस Br डॉट है, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन स्टेट में कौन है सर, RH निकल रहा है ये Br के साथ और R के ऊपर रेडिकल कैरेक्टर है और फाइनली क्या बना R डॉट। अब आप मुझे बताइए ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के करीब है या प्रोडक्ट के करीब है सर, ये तो प्रोडक्ट के करीब है। इसका मतलब ये हुआ सर अब R का रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, 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 यानी शुरू में 0 था और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। अब बताइए ट्रांजिशन स्टेट कहां है सर, रेडिकल कैरेक्टर पहले 0 था, बढ़ता जा रहा है, समझ ऐसे हो रहा है, 0 बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यानी रेडिकल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। नाउ योर ट्रांजिशन स्टेट विल बी लाइक दिस, दिस इज ब्रोमिनेशन की ट्रांजिशन स्टेट। ये वो ट्रांजिशन स्टेट का रेडिकल कैरेक्टर है जो ब्रोमिनेशन दिखाई देता है। बताओ रेडिकल कैरेक्टर बड़ा है छोटा है सर, ये तो बहुत बड़ा रेडिकल कैरेक्टर, इतना बड़ा रेडिकल कैरेक्टर, मतलब सर अगर आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाई तो रेडिकल कैरेक्टर तगड़ा है, खराब लगेगा उसको, और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाई तो रेडिकल कैरेक्टर इतना तगड़ा है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। यानी अगर ये कर्व 1 डिग्री का है तो जरा समझना 2 डिग्री हाइड्रोजन के हटाने से ये कर्व ऐसे और 3 डिग्री के हटाने से कर्व इतना नीचे आ जाएगा, बिकॉज़ दिस टाइम द रेडिकल कैरेक्टर ऑन द ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी हाई, यानी दिस इज फॉर 2 डिग्री एंड दिस इज फॉर 3 डिग्री। और इसलिए क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है सर इस बार बहुत फर्क पड़ जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सर, 3 डिग्री हटाओगे तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल करेगी, बहुत रिएक्टिव है 3 डिग्री, और वो रिएक्टिव है 1600, द रेशियो इज 1:82:1600। सोचो इस बार वही 3 डिग्री ज्यादा कौन सी रिएक्टिव है सर, 3 डिग्री कितनी बहुत ज्यादा, व्हाई, बिकॉज़ इस बार वो ये कह रही है कि अगर तुमने 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन हटाई तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगी, इसलिए कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा निकलने के लिए तैयार है, 3 डिग्री। क्लोरीन रिएक्टिव कौन सी हाइड्रोजन है, दोनों सूत्रों में 3 डिग्री रिएक्टिव, तो आंसर हमेशा 3 डिग्री बनना चाहिए ना, आंसर हमेशा 3 डिग्री नहीं बनता। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन ये कहता है कि आप अगर क्लोरीन को देखें और ब्रोमीन को देखें तो हम सब जानते हैं क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत, ब्रोमीन का बॉन्ड कमजोर। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आप क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो आप ज्यादा एनर्जी का फोटोन मारेंगे, जिससे होगा क्या, वो ज्यादा एनर्जी इन दोनों रेडिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ Cl डॉट जो बनेगा उसकी एनर्जी तगड़ी है, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, और जो Br डॉट बनेगा उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आप लो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब आप लो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रोमीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि कम एनर्जी होगी। यानी क्लोरीन का डॉट हाई एनर्जी वाला, यानी हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। अच्छा सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है। अब जरा सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात सब समझना जरा।
एक कमरे में एक एल्केन को बंद कर देते हैं, ठीक, एक ऐसी एल्केन जिसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है, ठीक, और बाहर खड़ा कर देते हैं Br डॉट को। समझ रहा Br डॉट। अब Br डॉट के बारे में क्या पता है सर? दिस इज लेस रिएक्टिव। समझ बात को, किसकी एनर्जी कम। तो Br डॉट दरवाजे पर आएगा, एल्केन में से H को निकालने आ रहा है, समझ रहा, ये वाला स्टेप फॉलो करने आ रहा है, ये वाला स्टेप H को निकालने। अब कौन सी H निकालनी है? 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी। अब वो कौन सी निकालता है इसके बारे में बात करते हैं। यानी वो एल्केन Br डॉट आएगा दरवाजे के अंदर, दरवाजे को नॉक करेगा, एल्केन दरवाजा खोलेगी और Br डॉट हड़बड़ाहट में है या कूल? लेस रिएक्टिव, कूल है सर, कूल एकदम। वो Br डॉट दरवाजा खोलते ही अंदर आए, वो कहेगा मैडम मैं किसी एक हाइड्रोजन से को निकालने आया हूं, आपके पास कौन कौन सी हाइड्रोजन है? तो एल्केन क्या बोलेगी? 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी। ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है? ज्यादा उछल कौन सी रही है सर? वो 3 डिग्री है, आपको पता है 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो Br डॉट क्या कहेगा? मेरे पास बहुत टाइम है मैम, आप चलिए 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। वो आराम से 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा और जैसे 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन हटेगी तो कौन सा रेडिकल बनेगा? 3 डिग्री, और उस 3 डिग्री रेडिकल पे जो दूसरा Br डॉट वो जाके जुड़ जाएगा। आंसर आ गया 3 डिग्री, राइट? हां ठीक है, ये समझ आया। अच्छा अब आते हैं क्लोरीनेशन के केस में। सर वही एल्केन फिर से कमरे में बंद करिए और क्लोरीन को बाहर खड़ा करिए, Cl डॉट को बाहर खड़ा करिए। अब बताइए क्या होगा? अरे सर Cl डॉट हाईली रिएक्टिव, वही तगड़ी एनर्जी वाला आदमी सर, वो दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेगा। वो कहेगा चलो तो एक हाइड्रोजन को लेने आए, पकड़ो लेके निकलो। वो ये तक नहीं देखेगा कि उछल कौन रहा है, ज्यादा कौन उछल रहा होगा। सर वही उछल रही होगी, कौन सी? 3 डिग्री। लेकिन सर क्लोरीन के पास टाइम नहीं है सर, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 डिग्री वाले को पकड़ेगा। वो कहेगा भैया सर मेरे पास टाइम नहीं, आग बंद किया, इसको पकड़ो लेके निकलो। अब तुम बताओ, आग बंद करके किसी को पकड़ के लेके निकलने में हाथ में कौन सी चीज ज्यादा आएगी? सर हाथ में वो आदमी आएगा जो ज्यादा नंबर में है, जो कम है वो थोड़ा हाथ में आएंगे सर। समझिए मेरी बात को सर। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर डोमिनेट करेगा, किसके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सर अब वो लोग हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हैं जिनके नंबर ज्यादा है। सर वो बेकार आदमी है सर, 3 डिग्री ज्यादा उछल रही है, वो लास्ट चिल्लाती रह जाएगी मैं 5 मीटर उछलती हूं, मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। वो कहेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें पकड़ने का, मैं तो आग बंद। ये 3 डिग्री वाली तो एक अकेली है, लेकिन 1 डिग्री वाली 3 3 3 सर 9 है। वो क्लोरीन आग बंद करके जब एक को पकड़ेगा तो बताइए किसके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सर इसके हाथ में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए कौन सा रेडिकल बनेगा? सर 1 डिग्री बनेगा। इसलिए आंसर मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला। लेकिन जब ब्रोमीन ऊपर आया था तो उसने क्या बोला था? मेरे पास बहुत टाइम है, बताओ कौन सी ज्यादा उछल रही है? वो क्या कहेगी? 3 डिग्री वाली। वो कहेगा चलो चलो तुम्हें निकाल के भाग जाते हैं। अब कौन सा आंसर आएगा? 3 डिग्री। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। क्लोरीन आयोडीन हुआ तो क्या होगा? वो नॉर्मल सी सिचुएशन है। फ्लोरीन की जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सप्लोसिव होगी, तो हम फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, तो फ्लोरीन को तो वैसे नहीं करते, तो फ्लोरीनेशन तो वैसे नहीं किया जाता। आयोडोनेशन की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कहने का मतलब जब आप आयोडोनेशन करते हैं तो आयोडोनेशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए CH4 ले लेते हैं, CH4 पर आपने I2 डाली तो क्या होगा सर? सबसे पहले जो है ये CH3I बन जाएगा और साथ में HI बन जाएगा। अब HI जो होता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये HI जो है वो CH3I को फर्दर रिड्यूस करके CH4 में कन्वर्ट कर देता है, यानी फायदा नहीं होता। एक बार CH3I बना वो फिर से CH4 बन जाएगा। तो इसलिए करते क्या है कि अगर आपको फिर भी आयोडोनेशन करना है तो वी यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या फिर HNO3 या फिर कुछ जगहों पर HGO को भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे मान लो HiO3 है वो बने हुए HI को खुद से खाकर I2 बना दे और वो I2 पर चली जाए, ताकि ये HI रिएक्ट कर जाए। और अगर HI रिएक्ट कर जाएगा तो HI CH3I को CH4 में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी अगर आप मिथाइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको HiO3 HNO3 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग HI को रिड्यूस कर देंगे, HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देंगे और HI फर्दर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा CH3I के फर्दर रिडक्शन। फ्लोरीन 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, क्या ये तीनों 1 डिग्री सेम है? समझो ये इंपॉर्टेंट है सर, ये तीनों 1 डिग्री सेम नहीं, ये तीनों 1 डिग्री सेम नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये वाला क्लोरीन को अगर आप यहां लगाते हो या यहां लगाते हो तब तो सेम है, लेकिन क्लोरीन अगर यहां लगाते हो तो कोई और आंसर बनेगा, यानी दे ऑल आर 1 डिग्री बट दे आर नॉट सेम। सो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहां पर लगने का ये दोनों तो सेम है, यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहां पर लगने का क्या होना चाहिए सर? इट शुड बी 6 एंड क्योंकि 1 डिग्री है द रिएक्टिविटी इज 1। अब बताओ ये 3 डिग्री है अकेला है तो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज 1 एंड द रिएक्टिविटी इज 5। क्लियर? ये 2 डिग्री है, द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज 2, दो हाइड्रोजन है एंड द रिएक्टिविटी इज क्लोरीनेशन। याद है 2 डिग्री की 3.8 होती है। हां सर दिस इज अगेन 1 डिग्री बट दिस इज सेपरेट 1 डिग्री, इन दोनों से अलग है। और यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 3 में से कुछ भी हटा दीजिए, यानी 3 into 1। बताओ सबसे बड़ा चांस कौन सा? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब सर। मेजर प्रोडक्ट तो यहां दिखाई देता है बिकॉज़ दिस इज 2 into 3.8 जिसकी वैल्यू 7.6 होती है और इन सब में सबसे बड़ा नंबर 7.6 है। सो द मेजर प्रोडक्ट इज CH3 CH एंड दिस इज CHCl एंड दिस इज CH3 एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इनफैक्ट इस मेजर प्रोडक्ट की अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज निकाल सकते हो कैसे? द पॉसिबिलिटी इज 2 into 3.8 डिवाइडेड बाय सारी टोटल कर दो 6 into 1 प्लस 2 into 3.8 प्लस 1 into 5 प्लस 3 into 1 into 100%। आप परसेंटेज तक कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर प्रोडक्ट की, माइनर प्रोडक्ट की, जिसकी निकालना चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। AlCl3 के साथ हाई टेंपरेचर पर HCl के साथ की जाती है। यानी ये जो आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है जिसमें ब्यूटेन को आप आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है सब लोग इस बात को एग्री करेंगे। AlCl3 कैसा आदमी? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का, यानी AlCl3 की प्रेजेंस में ये तो क्लियर है कि आप इस ब्यूटेन के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनका होमोलॉजी रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज़ AlCl3 अगर इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा तो किसी एक पर प्लस आएगा किसी एक पर माइनस आएगा। यानी ये कंफर्म अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इस आदमी का सबसे पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा और इस हेटेरोलिटिक क्लीवेज में ऑप्शंस क्या है सर? या तो ये वाला बॉन्ड टूटे या ये वाला बॉन्ड टूटे, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड सिमिलर है, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है जो इसमें इसको तोड़ सकता है। अब अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा पहले वाला तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? CH3 पे प्लस आ जाए और CH2 पे माइनस आ जाए, यानी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3 पे माइनस आ जाए और CH2 पे प्लस आ जाए हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जब आप बीच वाला तोड़ेंगे तो एक कार्बन पर प्लस आ जाएगा, किसी पे भी प्लस आ जाएगा और किसी पर भी माइनस आ जाएगा। सर ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं इस ब्यूटेन की हेटेरोलिटिक क्लीवेज करने की, ठीक है? अब बताइए तीनों में बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी? क्यों सेकंड वाली? क्यों? क्योंकि सर सेकंड वाले में एक तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ट्वाइस स्टेबल होता है और साथ ही साथ जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रीअरेंज कर जाएगा। सर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंज कर जाएगा और जैसे ही रीअरेंज करेगा ये एनायन जाके इस कार्बोकेटाइन पर जुड़कर क्या बना देगा? आइसोब्यूटेन। जरा समझो बात को, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस ये कहना चाह रहा है कि आप जो नॉर्मल चेन एल्केन्स होती हैं आप उनको आइसोमराइज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, उनको आइसोमराइज ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वैनेडियम ऑक्साइड है या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड्स हाई टेंपरेचर पर जब यूज किए जाते हैं किसी एल्केन के सामने तो उसको एरोमेटाइज कर देते हैं। इस एरोमेटाइजेशन से आप नया नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर ये 6 मेंबर्ड कार्बन है तो आप फाइनली बेंजीन बना सकते हैं। अगर ये 7 मेंबर्ड कार्बन चेन होती है जैसे मान लीजिए ऐसा होता CH3 CH2 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 CH3, अगर ऐसे में आप इसकी Al2O3 Cr2O3 के साथ हीटिंग करते तो ऐसे में अब ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो आप इसको एरोमेटाइज करके टॉलुइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं ये बड़ी यूनिक रिएक्शन है, आप इसको समझिएगा। ये हर कोई नहीं आएगी, हर कोई